झारखंड में 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम? देवघर, धनबाद समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रांची, झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी। अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया कि 17 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। सोमवार को कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। 13 से 15 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के रांची, पलामू, रामगढ़ और चतरा जिले में कुछ ही घंटों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि कुछ ही देर में इन जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने खराब मौसम रहने पर सतर्क रहने की अपील की है। आवारा कुत्ते ने किया हमला, बच्ची की मौत। मनोहरपुर के गोपीपुर गांव की घटना, बरामदे में सुलाया, अस्पताल जाने से पहले मौत। रविवार की सुबह मनोहरपुर थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव में एक आवारा कुत्ते के काटने से अजय की 6 माह की बच्ची रितिका की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव के लोग उस आवारा कुत्ते को मारने के लिए ढूंढते रहे। घटना को लेकर बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची की दादी ने उसे तेल लगाकर घर के बरामदे पर सुला दिया। उसके बाद वह घर से कुछ दूर किसी काम से चली गई, जबकि पिता घटना के वक्त घर पर नहीं थे। उसके थोड़ी देर बाद उसकी बच्ची की मां विनीता हो भी किसी कार्यवश घर से चली गई। इसी बीच मौका पाकर एक आवारा कुत्ता घर पर आया और बच्ची को सोता देख उसे नोचने लगा। कुत्ते ने बच्ची के चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी बुरी तरह नोच डाला है। बच्ची की एक आंख भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी। इसी बच्ची के रोने की आवाज सुन पड़ोस के कुछ बच्चे वहां आए तो देखा कि एक आवारा कुत्ता उसे बुरी तरह नोच रहा है। लोगों को आता देख कुत्ता मौके से भाग गया। वहीं बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। आभूषण दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी। बोकारो के तेलीडीह मोड़ के श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान की घटना, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के पिंडरा जोड़ा स्थित तेलीडीह मोड़ के पास स्थित श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान से बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों को शिनाख्त करने में जुट गई है। मालूम हो कि शनिवार की रात दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच मौसम खराब होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर चलते बने। हालांकि कितने तथा क्या क्या चोरी किया गया उसका अभी तक मिलान किया जा रहा है। दुकानदार के मुताबिक 2.5 से 3 किलो चांदी के गहने चोरी हुए हैं। अंदर के लॉकर सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। मनन विद्या स्कूल का छात्र जुमार नदी में डूबा, 5 स्टूडेंट्स ने छोड़ा हॉस्टल। देर रात मदद की लगाई गुहार, मदद को आए लोग भी नहीं बचा पाए। रांची के बूटी मोड़ इलाके में स्थित मनन विद्या स्कूल का एक छात्र पास के जुमार नदी में डूब गया। वह हॉस्टल के ही कुछ लड़कों के साथ स्कूल कैंपस के ठीक बगल में बहने वाली जुमार नदी की ओर गया था। घटना शनिवार देर रात की है। डूबने वाले स्टूडेंट्स का नाम पीयूष कुमार है। वह बिहार के गया जिले का रहने वाला है। यहाँ वह 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। एनडीआरएफ की टीम डूबने वाले छात्र की तलाश कर रही है। स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षिका जया मिश्रा ने बताया कि शनिवार की रात 12 बजे के बाद 5 बच्चे हॉस्टल छोड़कर जुमार नदी की ओर गए थे। उसमें से पीयूष कुमार गायब है, जबकि अन्य 4 छात्र वापस हॉस्टल आ चुके हैं। बच्चों से डूबने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है। झारखंड में 25 आईएएस का तबादला, विप्रा भाल होंगी राज्यपाल के नई प्रधान सचिव। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी गए कृषि विभाग। राज्य सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विप्रा भाल को राज्यपाल के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वह सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की सचिव थी। वहीं उनके पास वाणिज्य कर विभाग की भी जिम्मेदारी थी। वहीं राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर चमकेगा सेवा काल की उपलब्धि। 15 अगस्त पर बांटे जाएंगे प्रशंसा मेडल।
झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर अब सेवा काल की उपलब्धि चमकेगी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह देने जा रही है। यह चिन्ह अंडाकार आकार में 3 श्रेणियों में होगी। इसमें सिल्वर श्रेणी में 30, गोल्ड श्रेणी में 20 व प्लेटिनम श्रेणी में 10 प्रशंसा चिन्ह प्रत्येक मौके पर दिए जाएंगे। यानी गणतंत्र दिवस पर 60 व स्वतंत्रता दिवस पर 60 चिन्ह दिए जाने हैं। यानी प्रत्येक वर्ष इस चिन्ह से 120 पुलिस पदाधिकारी कर्मी अलंकृत होंगे। अब तक यह प्रशंसा चिन्ह केंद्रीय बलों एवं अन्य राज्यों में दिए जाते रहे हैं। झारखंड सरकार ने भी इसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह झारखंड पुलिस के वैसे पदाधिकारियों कर्मियों को मिलेगा जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने पर महानिदेशक प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा पत्र देते थे। 10वीं और 12वीं में लागू होगा एनसीईआरटी का नया सिलेबस, जैक ने दिया लागू करने का आदेश। वर्ष 2005 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस के आधार पर पहली बार 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सिलेबस तैयार कराया गया है। विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ही इसे लागू करने का आदेश दिया है। अभी तक जैक एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही 10वीं एवं 12वीं का प्रश्न पत्र तैयार करता था। विभाग द्वारा पहली बार उसे सिलेबस तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष ही अपने सिलेबस को अपडेट किया था, लेकिन जैक द्वारा वर्ष 2024 की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पुराने सिलेबस से ही लिया जाता था। झारखंड के कलाकारों के लिए सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, लागू की जाएगी विशेष पॉलिसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के कलाकारों के लिए विशेष पॉलिसी लागू करेगी। झारखंड के कलाकारों के समक्ष आर्थिक समस्या ना हो तथा वे अपनी कला संस्कृति को समृद्ध कर सके, इसका प्राविधान विशेष पॉलिसी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कलाकार झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ के कलाकारों को आने वाले दिनों में एक बेहतर नीति और कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ाने का काम उनकी सरकार करेगी, ताकि झारखंड के कलाकार देश और दुनिया में अपने हुनर का प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन कर सके। झारखंड महिला कांग्रेस ने तैयार किया 3 महीने का एक्शन प्लान, 15 अगस्त के लिए भी बनाई खास रणनीति। झारखंड में महिला कांग्रेस ने अगले 3 महीनों का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में महिला कांग्रेस ने कई अहम निर्णय लिए हैं। बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार की अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाएंगे तो केंद्र सरकार के जन विरोधी चेहरे को भी सबके सामने लाएंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मंत्री दीपिका पांडे सी, राजेश कच्छप और कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी कार्यक्रमों में रही। महिला कांग्रेस के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी 24 जिलों की महिला अध्यक्ष उपस्थित रही। मझगांव विधानसभा कभी कांग्रेस की थी जमीन, अब जेएमएम की जल जंगल जमीन की राजनीति हावी। मझगांव विधानसभा सीट पर देवेंद्र नाथ चंपिया की मजबूत पकड़ रही है। वह इस सीट पर 1 बार निर्दलीय और 3 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं। 1980 से 1995 तक इस सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। वर्ष 2000 में बड़ कुंवर गागाराई के सहारे पहली बार भाजपा ने अपना खाता खोला। वर्ष 2009 में भाजपा यहां से दोबारा जीती। झामुमो ने भी इस सीट पर अपना खूंटा गाड़ा। झामुमो के नीरल पूर्ति ने पहली बार 2005 में जीत दर्ज कराई। उसके बाद वह 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। मझगांव विधानसभा क्षेत्र में जल जंगल व जमीन के नाम पर राजनीति होती रही है, मगर जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर चुनाव में बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधा, पलायन प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। आज भी कई सड़कें अधूरी हैं। मझगांव प्रखंड का सबसे बड़ा मुद्दा रेफरल अस्पताल भवन है। पिछले वर्ष स्थानीय विधायक ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका है। इस विधानसभा में 4 प्रखंड है। इसमें मझगांव, कुमारडूंगी, मझारी और तांतनगर शामिल है। झारखंड में मैया योजना बैकफायर होगी। ऐसी योजना देखनी हो तो असम आइए, खास बातचीत में बोले हिमंता बिस्व शर्मा।
भाजपा के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर आक्रामक है। वह लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। शुक्रवार को वह अपने प्रभात खबर कार्यालय पहुंचे थे। बांग्लादेश घुसपैठ से लेकर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, चुनावी रणनीति और भावी कार्य योजना पर लंबी बातचीत की। वह मानते हैं कि मैया योजना से हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव में कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह यह भी कहते हैं उनका मन झारखंड आने के लिए बार बार कहता है। असम में जो अनुभव किया वह झारखंड में भी दिखता है। केवल चुनाव की बात नहीं है, राष्ट्रीय दायित्व निभा रहे हैं। पटरी पर मिला युवती का शव, 1.5 घंटे तक खड़ी रहे पैसेंजर ट्रेन। मृतका की पहचान मेड़ा बरमुंडी गांव की संध्या राय के रूप में कुमारदुबी रेलवे स्टेशन से पश्चिम पोल संख्या 232-19 के समीप शनिवार सुबह एक 18 वर्षीय युवती का शव मिला। उसकी शिनाख्त मेड़ा बरमुड़ी गांव के न्याहकू राय की बेटी संध्या राय के रूप में हुई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवती की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने के कारण ही हुई होगी। युवती का एक पैर जो कटकर अलग हो गया था वह रेल लाइन के नीचे पाया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुत्ता या अन्य जानवर कटा हुआ पैर नीचे ले गया होगा। जीआरपी को परिजनों ने बताया कि मृतक की मानसिक स्थिति थोड़ी खराब थी, उसका इलाज भी चल रहा था। शनिवार सुबह घर में किसी को बिना बताए वह घर से निकल गई। उसके बाद शव मिलने की सूचना मिली। अपलाइन पर युवती का शव रहने के कारण लगभग 1.5 घंटे तक आसनसोल वाराणसी सवारी गाड़ी कुमारदुबी स्टेशन पर खड़ी रही। जमशेदपुर में फिर हुई शर्मसार, नर्सरी की बच्ची के साथ वैन चालक ने किया कुकृत्य। बच्चियों से गलत हरकत करने की 2 घटनाओं से जमशेदपुर में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। इन 2 घटनाओं ने शहर पर काला धब्बा लगा दिया है। पहली घटना शुक्रवार की मांगों की है। यहाँ जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित केरला पब्लिक स्कूल की नर्सरी की छात्रा के साथ स्कूल वैन के चालक ने कुकृत्य किया। घर पहुँचने पर बच्ची की हालत देखकर उसके माता पिता हैरान रह गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी। शिकायत मिलने के आधा घंटा के अंदर मांगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने आरोपी वैन चालक मांगो दाईगुट्टू निवासी जयश्री तिवारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जयश्री तिवारी मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के दिनारा का रहने वाला है। रुपये की देनदारी से बचने के लिए इवेंट संचालक ने खुद पर चलाई गोली। मांगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 में शुक्रवार रुपये की देनदारी से बचने के लिए स्थानीय निवासी व इवेंट संचालक मोहम्मद सादाम ने सुनियोजित तरीके से खुद पर गोली चलाकर पुलिस को 24 घंटे तक परेशान किया। गोली चलाने के बाद उसने हथियार अपने साथी रोड नंबर 14 में रह रहे शाहवान खान के घर में छुपा दिया। उसके बाद पुलिस को फायरिंग की सूचना देकर शुक्रवार की रात से शनिवार शाम तक बरगलाता रहा। शनिवार की देर शाम कड़ाई से पूछताछ करने पर इवेंट संचालक ने सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दी। उसने पुलिस को बताया कि रुपये की देनदारी से बचने के लिए उसने खुद पर गोली चलाई ताकि लोग उसे रुपये नहीं मांगे। पुलिस ने मोहम्मद सादाम की निशानदेही पर रोड नंबर 14 में रह रहे शाहवान खान के घर से पिस्तौल व 3 जिंदा गोली बरामद कर ली है। अवैध तरीके से बर्खास्त कर्मचारी सभी प्रकार के लाभ पाने का हकदार, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने एक फैसले में कहा है कि अवैध रूप से बर्खास्त कर्मचारी सभी प्रकार के लाभ पाने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि काम नहीं करने की अवधि के दौरान नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन जब कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध घोषित कर दिया है तो कर्मचारी की सेवा को निरंतर मानते हुए उस अवधि के वेतन और उसकी सेवानिवृत्ति लाभ में कटौती नहीं की जा सकती है। अदालत ने सरकार को प्रार्थी की बर्खास्तगी अवधि 23 जुलाई 1992 से 30 नवंबर 2009 की अवधि का भी बकाया और सेवानिवृत्ति लाभ 6 सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी है। इस संबंध में उमेश कुमार सिंह ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रार्थी की नियुक्ति शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर धनबाद में वर्ष 1989 में हुई थी। 23 जुलाई 1992 को उसकी सेवा या कहते हुए बर्खास्त कर दी गई थी कि प्रार्थी की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी से स्वीकृत नहीं है। इसके खिलाफ प्रार्थी ने एकल पीठ में याचिका दायर की थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।